Physical and chemical changes. Physical changes. In physical changes, whenever a substance undergo physical change, its component remains same despite its molecules being rearranged. On the other side, in chemical changes, जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस होता है तो इट्स मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज इंटायरली एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. तो ये जो हमारा फिजिकल चेंज है डेट इज टेम्पररी इन नेचर, बट द केमिकल चेंज जो कि है हमारा जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है वो एक परमानेंट चेंज है. ये जो हमारा ऑब्वियसली अगर ये परमानेंट चेंज है तो ये हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जबकि फिजिकल चेंज जो है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम एक ग्लास पानी में अगर हम चीनी को घोल दें और घोलने के बाद हम क्या देखेंगे, हमें चीनी दिखेगा नहीं बट चीनी है, वो अपना प्रेजेंस, अगर हम उसको पिएंगे तो उसका मिठास दिखेगा. पानी का अपना प्रॉपर्टी है और शुगर का अपना प्रॉपर्टी है, दोनों का प्रॉपर्टी वहां पे मेंटेन्ड है. और अगर हम वापस उस सॉल्यूशन में से शुगर को अलग करना चाहें तो हम कर सकते हैं. लेकिन अगर हम केमिकल चेंजेस का एग्जांपल देखें, बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, तो अगर हम किसी वुड या पेपर को बर्न कर दें तो उसको हम वापस जो है पेपर और वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो केमिकल चेंज जो है उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और ये एक परमानेंट चेंज है, तो ये इरिवर्सिबल है. ऑन द अदर साइड फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज है, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इंस्टेड इट्स मॉलिक्यूल्स बी रीअरेंज्ड. तो ये एक रिवर्सिबल साइड में है. Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. जब कहीं भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है that means there is a chemical reaction. समझते हैं. हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. यहाँ हमने क्या किया कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया और इससे हमारा हाइड्रोजन गैस बना और साथ में जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ. तो यही है केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction is a process in which one or more substances, like here zinc and hydrochloric acid, these may be called reactants, are converted to one or more substances, zinc chloride or and hydrogen. So this is the whole process is called chemical reaction. This zinc reacted with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. Again, if we simplify this, we can write zinc plus hydrochloric acid gives zinc chloride and hydrogen gas. We can use the chemical symbols like जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं तो हम Zn लिख देंगे प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स ZnCl जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस H2. सो इस तरह से हम एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे तो हम उसको सिंपल वे में लिख सकते हैं अगर हम केमिकल सिंबल्स को यूज करके डिनोट करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैग्नीज रिबन है जिसको कि हम यहाँ बर्न कर रहे हैं और बर्न करने से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. Further, we can further simplify by using the chemical symbols. So we write magnesium as Mg plus oxygen O2 gives MgO. So here in both reactions we can find two part of the reaction. These both are chemical reaction, but we are finding two part of this chemical reaction. On the left side of this arrow is LHS. We will call this one as LHS. While on the right side of the arrow we will call RHS. Simple. जो left में है arrow के left hand side और जो right में है arrow के वो right hand side. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो ये क्या है,
जो LHS साइड ऑफ द एरो है वो है हो जाएंगे रिएक्टेंट, इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, दे आर रिएक्टिंग. Then what they form is on the right side of the arrow, and that is the products. These products are being formed. Again, for the second example, magnesium and oxygen are reactants, LHS, and magnesium oxide is RHS product. तो इस तरह से हम समझ लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम उसको एक सिंपल वे में केमिकल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं.